खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, विलेज टेढ़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। सह प्रायोजक मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट में पंचायत आरक्षण के मामले में दखल देने से किया इनकार। जिला प्रशासन ने जारी की आरक्षण की अंतिम सूची। राज्य निर्वाचन आयोग ने किया चुनाव की तिथियों का ऐलान। सीतापुर में चौथे चरण में 29 अप्रैल को होगा मतदान। अधिसूचना जारी होने से ठीक पहले हटाए गए बिस्वा एसडीएम। अब की किसान जब तक केंद्र पर लाएंगे गेहूं, होती रहेगी खरीद। सकरन की खानपुर प्रधान और सेक्रेटरी पर डीएम ने की कार्रवाई। जिले में होली का चढ़ने लगा खुमार, सज गए बाजार। यूपी पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वह हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें उसने 2015 को आधार बनाकर यूपी में पंचायत चुनाव में आरक्षण देने का आदेश दिया था। साथ ही 25 मई तक पंचायत चुनाव कराने को कहा था। इस कोरोना कार्यकाल में एक बार जब फिर से हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना की वापसी हो रही है, तो हम लोग इस होली के त्यौहार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, जो कोरोना से बचाव के सारे मापदंड हैं उनका पालन करते हुए इस होली के त्यौहार को मनाएं और मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग अधिक से अधिक करें। इससे पहले जब आरक्षण तय किए जाने की कवायद शुरू हुई थी, तब मामला हाई कोर्ट पहुंचा था और वहां के फैसले से सारी कोशिशों पर विराम लग गया था और आरक्षण नए सिरे से तय करने पड़े थे। अब जबकि पूरी प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में है, तो मामला देश की सर्वोच्च अदालत में था। शुक्रवार को याचिका खारिज होने के बाद अब यूपी पंचायत चुनाव की कवायद तेज हो गई है। हालांकि शासन को पहले से उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखेगा और इसी के आधार पर आरक्षण की नई सूची तैयार की गई है। मेरी सभी से ये अपील है कि हम लोग जो पर्व हैं उन सारे पर्व को भी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन चूंकि अभी हम सारे लोग जो है कोविड जैसे गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, तो उसमें सभी को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए हमको सभी अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करना चाहिए और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, वो भी प्रॉपर ढंग से हम सभी को लगाने चाहिए। जिले में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक पंचायत आरक्षण की अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया है।
शहर स्थित विकास भवन से लेकर सभी ब्लॉक मुख्यालयों में आरक्षण की अंतिम सूची चस्पा कर दी गई है। पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों की अंतिम आरक्षण सूची शुक्रवार को तैयार होकर जिले से शासन को भेज दी गई है। अब जल्द ही शासन स्तर से फाइनल लिस्ट जारी हो सकती है। अब कोरोना की क्योंकि सेकेंड वेव है तो होली का पर्व तो लोग मनाएं, लेकिन कोशिश करें कि होली मिलना एक दूसरे से थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर करा जाए और आँखों का बहुत विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग तो आँख के डॉक्टर हैं, तो हम इस बारे में हम ज़्यादा एम्फेसाइज़ करेंगे कि आँखों में रंग ना जाए। बिल्कुल भी अगर खेल भी रहे हैं होली गुलाल से दूर से खेल रहे हैं तो भी आँख में चश्मा लगा लें आँख पे, और होली मिलना और सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। अवॉइड करें कि इस बार की होली हम लोग इस तरह से खेलें कि हम अपने आप को भी सुरक्षित रखें। यूपी में पंचायत चुनाव का शंखनाद हो गया है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। सीतापुर में 29 अप्रैल को होगा मतदान। 2 मई को गिने जाएंगे वोट। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार यूपी में 4 चरणों जबकि जिले में एक चरण में एक साथ पंचायत चुनाव होंगे। 15 अप्रैल को पहले चरण में 17 जिलों में मतदान होगा। दूसरे चरण में 19 अप्रैल को 20 जिलों में वोट डाले जाएंगे। 26 अप्रैल को तीसरे चरण में 20 जिलों में मतदान होगा और चौथे चरण में 29 अप्रैल को 17 जिलों में मतदान किया जाएगा। मतगणना सभी जिलों में एक साथ 2 मई से होगी। अपने जनपद वासियों को और क्षेत्रवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और होली का त्यौहार है आपसी सौहार्दपूर्ण मिलकर लोग मनाएं और इसमें कोई भी मादक पदार्थ का प्रयोग न करें। शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं, लोगों से गले मिलें और पुरानी बुराइयों को छोड़कर एकजुट होकर सब ये त्यौहार मनाएं। और इस समय कोरोना का संक्रमण काल बढ़ रहा है और इसमें को भी ध्यान में रखते हुए होली का त्यौहार लोगों को मनाना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। सीतापुर में पंचायत चुनाव लड़ने वाले दावेदार 17 व 18 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 19 व 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 21 अप्रैल को दावेदारों को अपना नामांकन वापस लेने का मौका मिलेगा। साथ ही 21 अप्रैल को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का आवंटन भी होगा। होली जो है हमको कोविड गाइडलाइन का जो है उसका पालन करना है और उसको पालन करते हुए हमको मनाना है। अत्यधिक उत्साह में नहीं आना है, इतना उत्साहित न हो जाए कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन हो। और इस शुभ अवसर पर मैं सभी शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, बच्चों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। पंचायत चुनाव के दावेदारों को आयोग से तय निर्देशों के अनुरूप दस्तावेज तैयार कर पर्चा दाखिल करना होगा। जरा सी चूक में पर्चा निरस्त भी हो सकता है। आपको बता दें कि प्रधानी, पंच, बीडीसी और डीडीसी पदों पर उम्मीदवारी करने वाला कोई भी व्यक्ति 4 सेट में अपना पर्चा दाखिल कर सकता है। उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत धनराशि को 8443 शीर्षक के साथ ट्रेजरी के माध्यम से बैंक में जमा करने को कहा है। इधर कुछ दिनों से देखा है कि अपने जनपद में जो पहले कोरोना मुक्त हो चुका था लगभग, निश्चित तौर पर कोरोना के कई मरीज़ आ गए हैं और कोरोना का संक्रमण अब सब समझ गए हैं कि वो ड्रॉपलेट से होता है। सांस में जो हवा ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो दूसरों को जाते हैं। तो समझदारी की बात यह है कि सभी लोग हर समय घर के बाहर जब हों मास्क पहने, दूसरे के सांस के संपर्क में ना आए, यानी उससे लगभग 6 फीट की दूरी मेंटेन करें। विशेष परिस्थितियों में नामांकन की तिथि पर जमानत धनराशि नगद भी जमा करने का प्राविधान है। नामांकन के लिए जमा करने वाले शपथ पत्र को नोटरी, तहसीलदार
या नायब तहसीलदार से सत्यापित कराना होगा। यदि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात व अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को तहसीलदार, उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी जात प्रमाण पत्र नामांकन प्रपत्र में जमा करना होगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उम्मीदवार यदि किसी भी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की देयता का बकायेदार होगा तो वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा। होली का पर्व ज़रूर मनाएं, लेकिन अपने घर पे मनाएं, अपने नाते रिश्तेदारों के साथ मनाएं। दोस्तों को सिर्फ फ़ोन पे ही विश करें, फ़ोन पे ही शुभकामनाएं दें। और एक तो स्वच्छ रंगों का, हर्बल गुलाल का, हर्बल रंगों का, फूलों का प्रयोग करें और साथ में दूरी रखें। जो सबसे बड़ी महामारी, वैश्विक महामारी हम लोग झेल रहे हैं, पिछले 1 वर्ष से पूरा विश्व इससे परेशान है। उसके चलते होली का पर्व दूर रह के मनाएं और इसी में सबकी भलाई है, ताकि कहीं भी सार्वजनिक स्थलों पर इकट्ठे ना हों, अपने घरों में ही रहें, घरों में ही रह के एक दूसरे को संदेश दें भाईचारे का, प्यार का, लेकिन दूर रहें, मास्क का प्रयोग करें, हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखें, मास्क लगाएं। अब जरा यह भी जान लीजिए कि नामांकन के दौरान दावेदार को किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। नामांकन में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आरक्षित उम्मीदवार को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत, जिला पंचायत से अदेयता प्रमाण पत्र लगेगा। शपथ पत्र पर चल व अचल संपत्ति का विवरण देना होगा। 50 रुपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटरी से प्रमाणित कराना होगा। सीतापुर जनपद के सभी निवासियों को पहले तो होली की शुभकामनाएं, और बाद में हम संदेश देना चाहेंगे कि जो कोरोना का प्रकोप फिर से बढ़ रहा है, तो हम लोग कोरोना के सारे एहतियात पूरी तरह से बरतें। सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, हाथ बार बार धोना है, ऐसा करें और कोशिश करें कि अनावश्यक बाहर बिल्कुल न निकलें। हम लोग जो है आवश्यकता पर ही निकलें। प्रत्याशी बनने के लिए सदस्य ग्राम पंचायत के मामले में ग्राम पंचायत के किसी वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। ग्राम प्रधान के मामले में संबंधित ग्राम पंचायत के किसी वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। सदस्य क्षेत्र पंचायत के मामले में क्षेत्र पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना अनिवार्य है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि होली बहुत खुशियों का पर्व है और इस साल भी होली बहुत खुशियों से मनाएं। लेकिन ये होली और होलियों से फ़र्क है। परिवर्तन संसार का नियम है। इस बार का परिवर्तन ये होगा कि आप लोग होली तो मनाएंगे, लेकिन होली अपने परिवार के साथ अच्छे वेजिटेबल कलर से मनाएं। आँखों में और शरीर के और हिस्सों पर रंग ना डालें जिससे कि आँखों में चोट लगे, क्योंकि कोविड के मारे आजकल डॉक्टर तक पहुंचना भी आपको थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। मिलन बहुत अच्छी चीज़ होती है। होली में आज के दिन सब लोग गले मिलकर अपने गिले शिकवे निकाल देते हैं, लेकिन इस बार ये मिलन आप लोग कृपया डिजिटल माध्यम से कर लें। फ़ोन पे होली मिलन कर लें, व्हाट्सएप वीडियो कॉल से कर लें या किसी भी प्रकार की वीडियो कॉल से कर लें, तो खुशियाँ मनाएं। प्रस्तावक बनने के लिए ग्राम पंचायत सदस्य के मामले में उसी वार्ड का मतदाता हो जिस वार्ड से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है। ग्राम पंचायत के मामले में उसी ग्राम पंचायत का मतदाता हो जिस ग्राम पंचायत से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है। इसी तरह सदस्य क्षेत्र पंचायत के मामले में क्षेत्र पंचायत के उसी वार्ड का मतदाता हो जिस वार्ड से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है। होली का त्यौहार आ रहा है जो कि एक बहुत ही मिलने का त्यौहार है और सब लोग होली खेलते हैं। परंतु मेरा सारे सीतापुर वासियों से ये अपील है कि अभी कोरोना गया नहीं है और जैसा कि आप जानते हैं कोरोना फिर से वापस अपना रौद्र रूप दिखाने के लिए तैयार बैठा है। तो मैं आपसे अपील करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आपको अगले सालों साल अच्छी तरीके से होली मनाने का मौका मिलता रहे, परंतु वो तभी मिलेगा जबकि आप प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अपनी होली को मनाएंगे। कृपया मास्क पहने रखें, भीड़ भाड़ में ना जाएं
सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सबके साथ मिले जुलें, लेकिन एक भीड़ का माहौल बनाने से बचें। नामांकन के दौरान सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 500 रुपये, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 2-2 हजार रुपये और जिला पंचायत सदस्य के लिए 4,000 रुपये जमानत राशि देय होगी। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग अथवा महिला वर्ग से है तो जमानत राशि आदि ही देनी होगी। समाज के सभी तबके से मेरा निवेदन है, होली आने वाली है, सभी दूर दराज से अपने घरों में आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं सभी लोग, जो कि कोरोना बीमारी के चलते इन्फेक्शन बहुत बढ़ रहा है। तो सभी से यही गुजारिश है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हैंड सैनिटाइजेशन, हाथ धोना, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहें। होली का त्यौहार घर में ही मनाएं, ज़्यादा लोगों से ना मिलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सीतापुर में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जिले में शुक्रवार को फिर 4 नए कोरोना मरीज मिले हैं, लिहाजा अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 23 पहुंच गई है। कोरोना मरीजों में लगातार होने वाला इजाफा खतरे की दस्तक है। कोरोना महामारी ने एक बार फिर पैर पसारना शुरू कर दिया है। एहतियात बरतकर ही इसे हराया जा सकता है। आप लोगों को, सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं और उसके साथ साथ मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये जो कोरोना जो चल रहा है, कोरोना वायरस, उसके लिए जो है आप लोगों से ये अपील है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बनाए रखें और होली का जो ये रंगों का त्यौहार होता है, इसमें रंग का प्रयोग कम करें, इससे जो है बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। और बस आप लोगों से यही अपील है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप लोग मास्क का और सैनिटाइजर का प्रयोग ज़रूर करें। सीतापुर की तहसील बिस्वा के उपजिलाधिकारी रामदरस राम का तबादला हो गया है। पंचायत चुनाव की यह सूचना जारी होने से पहले बिस्वा एसडीएम हटा दिए गए हैं। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बिस्वा एसडीएम रामदरस राम को अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पद की नई जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्रा को बिस्वा का एसडीएम बनाया गया है। नवागत एसडीएम अनुपम मिश्रा ने शुक्रवार को पदभार संभाल लिया है। होली का पर्व आ रहा है, त्यौहार आ रहा है, इसको सभी लोग कोविड-19 जो फैला हुआ है पूरे देश में, उसके तहत सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क का प्रयोग करें और रंगों का प्रयोग कम करें, और ताकि जो कोरोना का प्रसार फैल रहा है उसके नियंत्रण काबू किया जा सके, ताकि होली के दौरान ये कोरोना फैले नहीं। अगर हम लोग सभी लोग 2 गज की दूरी और मास्क का प्रयोग करेंगे और रंगों से बचाव करेंगे तो जरूर ये रुकेगा। कोविड-19 का टीकाकरण लग रहा है, हर जगह लग रहा है, तो इस पर भी आप ध्यान दीजिए, टीका का प्रयोग करिए। पंचायत चुनाव में शराब की भारी खपत होती है। ऐसे में कच्ची शराब बनाने और बेचने वालों के विरुद्ध अभियान छेड़ रखा गया है। प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें ऐसी प्रत्येक सूचना पर कार्रवाई कर संलिप्त गुनाहगारों को दबोच रही हैं। मार्च में अब तक 160 मुकदमे लिखे गए हैं, जिनमें 1962 लीटर अवैध शराब की बरामदगी की गई, जबकि 10,340 लीटर लहन नष्ट किया गया और 37 दोषियों को कानून के शिकंजे में कसा गया है। जिला आबकारी अधिकारी सुनील कुमार दुबे ने आई इंडिया को बताया कि प्रत्येक स्तर से सूचनाएं संकलित कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही हैं। होली का पर्व आ रहा है, त्यौहार आ रहा है, इसको सभी लोग कोविड-19 जो फैला हुआ है पूरे देश में, उसके तहत सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क का प्रयोग करें और रंगों का प्रयोग कम करें, और ताकि जो कोरोना का प्रसार फैल रहा है उसके नियंत्रण काबू किया जा
करें ना। अगर हम लोग सभी लोग 2 गज की दूरी और मास्क का उपयोग करेंगे और डेंगू से बचाव करेंगे तो ज़रूर ये रुकेगा। कोविड-19 का टीकाकरण लग रहा है, हर जगह लग रहा है, तो इस पर भी आप ध्यान दीजिए, टीका का उपयोग करिए। यह पहला मौका है जब जिले को गेहूं खरीद का कोई लक्ष्य नहीं दिया गया है। अब की केंद्र पर किसान जब तक गेहूं लाते रहेंगे तब तक खरीद जारी रहेगी। हालांकि सरकारी मूल्य का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को नजदीकी जन सुविधा केंद्र में अपना पंजीकरण कराना जरूरी होगा। जिला खाद्य विपणन अधिकारी अरविंद कुमार दुबे ने आई इंडिया को बताया कि इस बार खरीद में इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ परचेज मशीन का प्रयोग किया जाएगा, जिसके लिए किसानों का बायोमेट्रिक मिलान होना जरूरी होगा। होली के उपलक्ष्य में कोविड-19 के जहन में रखते हुए कोरोना को सभी के जहनों में बसा हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ी महामारी पूरी दुनिया में आई और अभी चल रही है। तो मेरी सभी लोगों से ये अपील और गुजारिश रहेगी कि इसके बचाव करते हुए, इससे सावधान रहते हुए होली का त्यौहार मनाया जाए। और सभी लोगों को मैं होली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा पर्व है। आज पर्व के मौके पे अपने आप को संभालते हुए, बचाते हुए, पूरे समाज को ध्यान में रखते हुए हमें होली का त्यौहार मनाना चाहिए। और मेरी सभी से यही अपील है कि आप लोग सब इस महामारी में सावधानी बरतते हुए आप सब लोग होली मनाएं। मेरी ढेर सारी आप लोगों को बधाई और शुभकामनाएं। सभी सरकारी केंद्रों पर किसानों का गेहूं 1975 रुपये प्रति कुंतल की दर से खरीदा जाएगा। इसके लिए जिले में 6 क्रय एजेंसियों के 122 क्रय केंद्र जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। अपर जिलाधिकारी विनय कुमार पाठक ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। क्रय केंद्रों पर 100 कुंतल तक गेहूं लाने वाले किसान सत्यापन से मुक्त होंगे, जबकि इससे अधिक लाने वालों का सत्यापन कराया जाएगा। अपर जिलाधिकारी ने क्रय केंद्रों पर बिचौलियों का या पीडीएस का गेहूं बिकने जैसे मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। हम अपने रामपुर मथुरा वासियों को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। उसके साथ में सबसे एक अपील करते हैं कि इस होली के पावन पर्व पे केमिकल युक्त रंगों का प्रयोग न करें। और हमारी कोरोना की दूसरी लहर हमारे ज़िले में पैर पसार चुकी है, इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि आपस में दूरी बनाएं, मास्क पहनें और साफ सफाई का विशेष ध्यान दें, इससे जो है हम बच सकें। भारतीय मजदूर किसान संगठन अराजनैतिक के जिला अध्यक्ष व राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरज सिंह ने किसान बिल के संबंध में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपने कार्यालय पर नायब तहसीलदार सिधौली को सौंपा। संगठन की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार बनाया जाए व किसान आयोग का गठन किया जाए। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष पंकज सिंह, जिला सचिव मोहम्मद इरफान, चंद कुमार सिंह, पवन यादव, शिवचरण यादव, विजय कुमार यादव, गिरजा शंकर पांडे, अनुपम सिंह, मोहम्मद सलीम, श्रवण कुमार, वीरेंद्र वीर सिंह, अनुज त्रिवेदी, राम किशोर, मिही लाल, सुरेंद्र कुमार, गया प्रसाद, विशाल सिंह आदि मौजूद थे। होली का पर्व आ रहा है जो बहुत ही महान पर्व है। हम चाहते हैं कि इस होली के त्यौहार के मौके पर हम खुशी भी मनाएं, होली भी मनाएं, लेकिन चूँकि कोरोना की दूसरी वबा पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है, इसलिए हमें चाहिए कि हम इससे भरपूर तरीकों पर बचें, भीड़ भाड़ इलाकों में ना इकट्ठा हों और अपने महल्ले में, अपने घर में ही होली का रंग खेलें। मैं तमाम देशवासियों को, खुसूसन सीतापुर के लोगों को होली की मुबारकबाद पेश करता हूं और मेरी ये दुआ है कि हमारे मुल्क से वबा जो बीमारी फैली हुई है कोरोना की जल्दी भाग जाए।
महमूदाबाद पुलिस ने क्षेत्र की नहर कॉलोनी के पास बने खंडहर में संचालित अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से नवनिर्मित व अर्धनिर्मित तमंचे, 8 अदद निर्मित नाल, 2 अदद खोखा, 3 अदद चांदी के सिक्के व 800 रुपए की नकदी बरामद की है। प्रभारी निरीक्षक अनिल पांडे, उप निरीक्षक एजाज अहमद, संदीप तिवारी, अमित दुबे, हेड कांस्टेबल रंजीत यादव, परवेज खां, सुनील कुमार ने शस्त्र फैक्ट्री चलाने वाले मौजीलाल पुत्र छोटेलाल निवासी राजापुर इसरौली तथा वीरेंद्र उर्फ टुर्री पुत्र बीपत पासी को गिरफ्तार किया है। आप सभी क्षेत्रवासियों से मेरी अपील है कि इस होली के पर्व पे अपने आप को कोरोना से बचाव रखने का पूरा प्रयास करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क ज़रूर पहनें, सैनिटाइजेशन जहाँ आवश्यकता महसूस ज़रूर करें आप, और ज़्यादा क्राउडिंग गैदरिंग ना एक जगह इकट्ठा होकर के इस फंक्शन को एंजॉय ना करें। और लास्ट में मैं यही कहूँगा, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। राज्य वित्त व 14वें वित्त आयोग समेत शौचालय निर्माण में विकासखंड सकरन की ग्राम पंचायत खानपुर की प्रधान रेखा सिंह और सेक्रेटरी अखिलेश यादव पर गाज गिरी है। जांच में 20 लाख से ज्यादा का गड़बड़ झाला पकड़ा गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज ने दोनों पर केस दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। देरी से भ्रष्टाचार की फाइल प्रस्तुत करने पर संबंधित अधिकारी व लिपिक से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। गबन की धनराशि वसूली के भी आदेश दिए गए हैं। क्षेत्रवासियों से होली त्यौहार के मद्देनज़र रखते हुए यह अपील करता हूं कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम से कम भीड़ एकत्र करके होली का त्यौहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। कहीं पर ज़्यादा संख्या में भीड़ एकत्र न हो। मास्क, सैनिटाइजर और जो भी कोविड-19 से संबंधित प्रकाशन है उसका पूर्ण प्रकाशन बरतते हुए होली का त्यौहार सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराएं। महर्षि दधीच की तपोस्थली पर त्रयोदशी को हर वर्ष की भांति इस बार भी सन्यासी पूजन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तीर्थराज अर्चना समिति ने सन्यासियों का पूजन व अर्चन किया। समिति के पुरोहित राहुल शर्मा उर्फ गोपाल कृष्ण द्वारा सन्यासियों का पूजन करवाया गया। कस्बा वासियों ने सन्यासियों का चंदन बंदन किया और अंग वस्त्र के साथ फल, मेवा, मिष्ठान आदि चीजें दक्षिणा स्वरूप भेंट की। सन्यासी महंत सच्चिदानंद नंद गोपाल, गुरु संत रुक्मणी, संत कमल देव, आश्रम डंडी बाबा शाहजहांपुर, बीरेन दास रौजा, विष्णु आश्रम फरुखाबाद, आदिका गोपाल गुप्ता, शिवनारायण बैस, रजनीश दीक्षित, हरिप्रसाद वर्मा, सरोजनी गुप्ता, अनंतु दीक्षित, पंकज वर्मा ने आशीर्वाद प्राप्त किया। अभी होली का त्यौहार आने वाला है और इस वक्त पूरे राज्य में और देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो जनता से एक अपील ये करना चाहता हूँ कि इस महामारी को देखते हुए कुछ सावधानियाँ वो ज़रूर बरतें। सैनिटाइज़र का प्रयोग ज़रूर करें, बगैर मास्क लगाए बाहर ना निकलें, घर में भी सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, उचित दूरी बनाए रखें। होली के त्यौहार में बहुत सावधानी बरतें, प्रयास ये करें घर में ही रहें, बाहर ना निकलें और गले ना मिलें, ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं और हो सके तो रंगों से भी परहेज करें और पूरी सावधानी बरतें। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। We at Mother's Pride owe a playway method of teaching for the tiny toddlers. It has a peaceful and calm learning ambience. Students embrace their personalities by taking interest in co-curricular activities. We always promote the concrete method of learning. Secularism is highly promoted here at Mother's Pride.
We organize, it's one of the best concerts, Theaterama, every second year, which helps the prides to polish themselves in every nook and cranny. Mother's Pride Public School has been awarded the best school in Sitapur back-to-back 2 times by Brain O'Brain Wonder Kid and Wonder Parent Championship. Choosing Mother's Pride is definitely the best decision for the betterment of your child. We at Mother's Pride foster growth in all fields, personally and intellectually both. Visit us at Facebook, Instagram and Twitter for more details. Admission open. स्टडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। जिले में होली का खुमार चढ़ने लगा है। रंगों के त्योहार होली में अब 2 दिन ही शेष हैं। 29 मार्च को होली मनाई जाएगी। लोग त्योहार को उल्लास से मनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। ग्राहकों की चहल पहल से बाजार गुलजार हो गए हैं। नगर समेत जनपद भर की दुकानें रंगों और पिचकारियों से सज गई हैं। रंग विक्रेताओं के अनुसार वैसे तो सभी प्रकार की पिचकारियां बिक रही हैं, लेकिन बच्चों को गुलाल भरी पिचकारी के साथ कार्टून वाली पिचकारी पसंद आ रही है। इस बार लोग हर्बल रंग ज्यादा खरीद रहे हैं। आइए इस होली हम सब अपनों से सारे गिले और शिकवे भुला करके हंसी खुशी गले मिलकर उन्हें बधाई दें। होली के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थों से बचें। होलिका दहन और होली के रंग के खेलने के दौरान के साथ साथ होली मिलन में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखें और उसे फॉलो करें। सम्राट अशोक मौर्य का जन्मोत्सव सेवता कस्बे में धूमधाम से मनाया गया। महान योद्धा अखंड भारत पर राज्य करने वाले अशोक मौर्य के चित्र के समीप दीप प्रज्वलित कर एकत्रित समूह ने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वक्ताओं ने उनके जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर महान दल के जिला संयोजक लक्ष्मीकांत मौर्य, डॉक्टर अरुण मौर्य, शिवलाल मौर्य, अरविंद मौर्य, सुशील मौर्य, राजेंद्र मौर्य, कौशल मौर्य, अंकित मौर्य, आशीष, राजेंद्र मौर्य, गोविंद गौतम, लक्ष्मीकांत मौर्य, पंकज मौर्य, दुर्गेश, गजोधर मौर्य, किशोरी मौर्य, राजकुमार मौर्य, डॉक्टर अरुण मौर्य, विकास मौर्य, सुनील मौर्य, वीरेंद्र, मिश्रीलाल गौतम, पुत्ता, सूरज, सचिन, सुशील, संजय, शैलेश, लाल बहादुर, आदेश, मुकेश आदि मौजूद थे। जैसा कि हम सभी होली महोत्सव के बिल्कुल सन्निकट हैं, करीब में हैं और 28-29 मार्च की पूरे देश में होली मनाई जाएगी। परंतु होली महोत्सव के साथ में यह जरूर ध्यान रखें कि संपूर्ण विश्व विगत पिछले 1 वर्ष से कोरोना महामारी की चपेट में है, तो उसके बचाव के उपाय भी धारण करके रखें, ध्यान करके रखें और त्यौहार भी मनाना है। अपने संपूर्ण क्षेत्र में, अपने नगर में जो जहां है वहां बड़े भाव से होली महोत्सव का आनंद लें, परंतु सावधानी पूर्वक। जय सिया राम। लहरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम गौरियाझाल निवासी किसान व अधिवक्ता आशुतोष सिंह के बेटे अभय प्रताप सिंह का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण परीक्षा 2019 में प्रदेश में पंचायती राज विभाग में अनारक्षित एकमात्र सीट पर हुआ है। आपको बता दें कि अभय की प्रारंभिक शिक्षा सीतापुर स्थित सेक्रेड हार्ट इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट तक हुई। इसके पश्चात AIEEE प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर NIT पटना से बीटेक की परीक्षा उत्तीर्ण की। अभय प्रताप सिंह के ताऊ आशीष सिंह जिला पंचायत लखीमपुर कार्यालय में कर अधिकारी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। अभय प्रताप सिंह की शिक्षा दीक्षा व मार्गदर्शन ताऊ आशीष सिंह व ताई अनीता सिंह की देखरेख में ही हुआ है। आई इंडिया के माध्यम से
आप सभी को रंगों भरी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखते हुए केमिकल मिला रंग इस्तेमाल न करें, फूल गुलाल से सबको सराबोर करें। यह भी ध्यान रखें कि कोरोना पुनः दूसरी बार लहर ला चुका है, इसलिए उचित दूरी बनाकर एवं मास्क लगाकर खुद बचें, दूसरों को बचाएं, हंसी खुशी होली मनाएं। शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना झीन बाबू। अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सीतापुर पुलिस ने शुक्रवार को 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान कुल 170 लीटर अवैध शराब सहित एक भट्टी बरामद की गई है। विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा पकड़े गए अभियुक्तों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। आप सभी देशवासियों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस होली के त्यौहार पे आप लोग इसे बहुत सतर्कता के साथ होली का त्यौहार मनाएं और मास्क का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी आप लोग बनाए रखें, क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हम लोग अभी उभर भी नहीं पाए थे कि कोरोना की दूसरी वेव हमारे देश में फिर से आ गई है, नए स्ट्रेन आ गए हैं, जिसकी वजह से ये कोरोना और ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए आप लोग अपने हाथों को प्रॉपर धोएं, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बना के रखें। साथ ही में गले मिलने की जगह आप लोग दूर से नमस्कार करें, जिससे आप लोग कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। धन्यवाद और आप सभी को होली की बहुत बहुत। सीतापुर पुलिस ने अपराधों पर अंकुश लगाए जाने को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को 7 वांछित व वारंटी गिरफ्तार किए हैं। थाना महोली, लहरपुर, हरगांव, सदरपुर, पिसावा में 1 और कोतवाली नगर में 2 वारंटी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। सभी अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। विश्व क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता को आने वाले त्यौहार होली और शब बारात की क्षेत्राधिकारी विश्वा की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही अपील करता हूं कि वर्तमान में कोरोना की दूसरी स्ट्रेन वापस आ रही है, तो इससे बचत करने के लिए कोरोना की जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं उसका पूर्णतः पालन करें। हैंड सैनिटाइजर, मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए त्यौहार मनाएं। कसमंडा ब्लॉक परिसर में चल रहे 15 दिवसीय योग प्रशिक्षण का शुक्रवार को समापन हो गया। योग शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने भागीदारी की, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग व महिलाएं भी सम्मिलित रहीं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योग संस्थान के डायरेक्टर दिनेश कुमार, जिला समन्वयक अमित सिंह, योग शिक्षक अतुल विश्वकर्मा, दिव्यांशी चंचल, छात्रा मंजरी सिंह, राम बेटी, उपासना, मुस्कान, सुनीता सिंह, वंदना वर्मा, शिव कुमार, पूजा, रेशमा, सरिता, प्रतिमा, कोमल, रिया मिश्रा, राजकुमार, मानसी शुक्ला, पूजा सिंह, ममता, प्रशांत सिंह उर्फ मन्नी आदि ने शिविर के दौरान योगाभ्यास किया। सभी ने योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प भी लिया। सबसे हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्यौहार होली आ रहा है, तो उस होली की मैं अपने स्वास्थ्य विभाग और अपनी तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और साथ में कुछ सावधानियां भी मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आजकल जो अपने देश में कोरोना की संख्या में फिर से इजाफा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी त्यौहार और सामूहिक आयोजन में काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है और इसलिए अपने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही त्यौहार को मनाएं। लहरपुर तहसील प्रशासन ने शुक्रवार को डिंगुरापुर के निकट खाली पड़ी नहर विभाग की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे हटवा दिए गए। एसडीएम पीएल मौर्य की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। उधर पटरी दुकानदारों ने प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया है। दुकानदारों के अनुसार उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन आनन फानन में कार्रवाई करने से उनका बहुत नुकसान हो गया है। होलिका के इस त्यौहार पर व शब बारात के त्यौहार पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही
मेरा विश्वा के जनता से यह अपील है कि कोविड-19 का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसलिए कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी क्षेत्रवासी अपने इस आगामी होली के त्यौहार को व शब-ए बारात के त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से व सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएं। धन्यवाद। लहरपुर कोतवाली में शुक्रवार को पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। उप जिलाधिकारी पीएल मौर्य, कोतवाली प्रभारी राय साहब द्विवेदी ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व होली त्योहार के मद्देनजर चर्चा की। फिर चुनाव में लगे पुलिस फोर्स के रुकने हेतु नगर के विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण किया। इसके अलावा तहसील प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने नगर के शहर बाजार चौराहे पर पैदल मार्च करते हुए स्थानीय दुकानदारों को शांतिपूर्ण ढंग से सहयोग देने की अपील की। बाजार में अतिक्रमण न फैलाने की हिदायत दी। इस मौके पर नगर चौकी प्रभारी गिरजा शंकर सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। जिस प्रकार से नगर में या देश में जो कोरोना महामारी जैसी भयानक बीमारी इस समय चल रही है, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग इस बीमारी से कैसे बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, हाथ धुलें, बार बार दिन में 2-3 बार हाथ कम से कम धुलें। अटरिया क्षेत्र के जजौर स्थित आर्यकुल ग्रुप ऑफ कॉलेज में कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न की गई। छात्र छात्राओं को गुलाल का टीका लगा कर होली की बधाई देकर विदा किया गया। इस मौके पर कॉलेज के प्रबंध निदेशक डॉक्टर सशक्त सिंह ने सभी से अनुरोध किया कि वह पर्व अवश्य मनाएं, लेकिन कोविड के सभी दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें। कोरोना बढ़ रहा है, होली का त्यौहार जरूर मनाएं, लेकिन गले न मिलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जान है तो जहान है, मास्क अवश्य लगाएं। प्रशासन का नगर पालिका मिश्रित। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने कहा, सभी प्रभारी अधिकारी अपनी तैयारियां समय से पूर्ण करते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय को अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि जो कार्य अभी अवशेष हैं उनकी भी सूचना दें तथा अवशेष कार्यों को भी तत्काल पूर्ण किया जाए। प्रभारी अधिकारी परिवहन को रूट चार्ट के अनुसार पर्याप्त संख्या में वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला पूर्त अधिकारी को ईंधन एवं खाद्य सामग्री का पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा, जिससे पोलिंग पार्टियां और मतदान कार्मिकों को कोई असुविधा न हो। आप लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि होली जरूर खेलें, लेकिन गले नहीं मिलें, रंग नहीं खेलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोरोना पाव पसार रहा है। जान है तो जहान है। डीएम ने जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि नामांकन एवं मतगणना स्थलों पर इंटरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित करें तथा आयोग के अद्यतन दिशा निर्देशों के अनुसार संबंधित कार्मिकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कंट्रोल रूम का नियमानुसार संचालन किए जाने के भी निर्देश जिलाधिकारी ने दिए। बैठक में सीडीओ अक्षत वर्मा, एडीएम विनय कुमार पाठक, पीडी डीआरडीए ए.के. सिंह, उपायुक्त मनरेगा सुशील कुमार श्रीवास्तव सहित सभी उप जिलाधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। मैं समस्त नागरिकों से अपील करता हूं कि वर्तमान में अभी कोरोना का संकट पूरी तरह से टला नहीं है, नए केस भी निकल रहे हैं। उसको देखते हुए मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि होली को बहुत अच्छे त्यौहार से मनाएं, बहुत अच्छे से मनाएं। होली बार बार आती है, हर साल आएगी, परंतु उससे ज़्यादा कीमती सभी लोगों की जान है, उनका जीवन ज़्यादा कीमती है।
तो आपस में गले मिलने से परहेज करें, आपस में हाथ मिलाने से परहेज करें। जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो उसका अनुपालन करें, हाथ न मिलाएं और बार बार अपने हाथों को धोते रहें। लेखपाल संघ बिस्वा के तत्वाधान में 2 सेवानिवृत्त लेखपालों भगवती प्रसाद यादव एवं त्रिवेणी सहाय का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। तहसीलदार बिस्वा अभिचल प्रताप सिंह मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान सेवानिवृत्त लेखपालों को स्मृति चिन्ह भेंट कर भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर लेखपाल संघ के अध्यक्ष सौरभ, उपाध्यक्ष आशीष यादव, राजस्व निरीक्षक देशराज वर्मा, जमील अहमद, सत्येंद्र कुमार यादव, ललित मौर्य, रामदास गुप्ता, उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार, अमर सिंह मौर्य, संदीप कुमार, विनीत सिंह, राम कुमार यादव, दिलीप यादव, अभिमन्यु, भूपेश, श्यामू सिंह, सत्येंद्र द्विवेदी, प्रशांत त्रिपाठी मौजूद थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि होली का त्यौहार आने वाला है। होली के त्योहारों में आप लोग केमिकल रंगों का प्रयोग ना करें, प्राकृतिक कलरों से होली खेलें। कोरोना की का प्रभाव धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रंगों का प्रयोग करें और मास्क और सैनिटाइजर का हमेशा उपयोग करें। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। लहरपुर तहसील के शाहपुर मंडल के बूथों पर भाजपा कार्यकर्ता डॉक्टर वासुदेव पांडे और विनोद शुक्ला ने बूथ संपर्क अभियान चलाया। घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया। इस दौरान चंदेसुआ, बहिया, बहरामपुर, शाहपुर, भदपर आदि गांवों में अभियान चला। इस मौके पर अमित त्रिवेदी, रामजी शुक्ला, अंकित शुक्ला, रेशु, शुभम पटेल, सत्यम मिश्रा, कृष्णा कश्यप, सोनू आदि मौजूद थे। होली का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, लेकिन खुशियां मनाइए, परंतु जो प्रोटोकॉल है कोरोना का कि आप मास्क जरूरी पहनिए और कम से कम 2 गज की दूरी डिस्टेंस मेंटेन करिए, है ना। खुशियां तो वैसे भी बांटी जा सकती हैं, आप करिए। और हो सके तो होली तो हर साल आएगी, होली फिर आएगी, ईद फिर आएगी, लेकिन हम लोगों को खुद को भी बचाना है और अपने समाज को भी इस जो महामारी है इससे बचाना है, तभी हम आगे भी सुखी रह सकते हैं। ये पता नहीं चलता। चक्कर क्या है कि अब जो इस वाले जो नए वेरिएंट आए हैं इनमें सिम्टम भी पता नहीं चल रहे। जरूरी नहीं कि आपको इतना ज़्यादा खांसी हो, ये हो। भाजपा की क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक 27 मार्च को अयोध्या में होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। बैठक में भाजपा सीतापुर जिलाध्यक्ष सचिन मल्होत्रा व अन्य पदाधिकारी भी प्रतिभाग करेंगे। पहले तो सबको होली की शुभकामनाएं। कोरोना चल रहा है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करें, दूरी बनाए रखें, हाथ जोड़कर नमस्कार करें, यही हमारी अपील है। सपा कार्यकर्ता 27 मार्च को रंगमंच घेरा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम सिटी पावर हाउस स्थित पार्टी कार्यालय पर पूर्वाह्न 11 बजे से होगा। होली के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम और सौहार्द का त्यौहार है, सब मिलजुल के मनाएं और प्रयास करें कि शराब, नशे, इन चीज़ों से, व्यसनों से दूर रहें, ताकि त्यौहार के दरमियान कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। बहुत बहुत बधाई। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर की रोडवेज बस सेवाओं की समय सारणी पर। और हाँ, कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है, तो इसलिए कोविड गाइडलाइन का पालन जरूर करें।
चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर की रोडवेज बस सेवाओं की समय सारणी पर, लेकिन आप हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें आई इंडिया।